श्री गणेशाय नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिदे नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशदाणी रे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग पद्धतिसर वाल्मीकि रामायण पर चर्चा कर रहे हैं। ये 7वां भाग है। तो पिछले भाग में हमने जाना था कैसे विश्वामित्र मुनि ने यज्ञ किया और भगवान राम ने और लक्ष्मण ने असुरों से युद्ध करके यज्ञ की रक्षा की। मारीच को सीधा भेज दिया 100 योजन दूर ऐसे। फिर वो द्वीप का नाम पड़ा मॉरिशस, जहाँ पे वो गिरा था। सुबाहु का वध कर दिया अग्नि अस्त्र से, मानस अस्त्र से इसको फेंका वहाँ पे मारीच को ऐसे। यज्ञ संपन्न हुआ। उसके बाद आगे उनको समाचार मिला कि मिथिला राज्य में जो जनक महाराज है अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर रच रहे। कहीं पर ऐसा बोलते कि स्वयंवर था वो, रामायण में ऐसा बताया कि वो यज्ञ था ऐसे। तो यज्ञ में वो जो शिव धनुष है वो क्या बोलते प्रदर्शन करने वाले थे उसका। और पहले से शर्त थी कि जो भी ये शिव धनुष को उठा लेगा वो मैं उनका विवाह मेरी पुत्री के साथ कर दूंगा ऐसे, सीता माता से। तो फिर ये सभी ऋषि मुनि, विश्वामित्र मुनि, फिर राम और लक्ष्मण दोनों मिथिला के लिए चल दिए ऐसे। बीच में महोदय नाम की नगरी आई थी जहाँ पे राजा कुशनाभ राज्य करते थे। तो उसका इतिहास बाद में बताया था विश्वामित्र मुनि ने कि कैसे ब्रह्मा जी के पुत्र कुश, उनके 4 पुत्र हुए, कुशाम्ब, फिर कुशनाभ, वसु, असुर, रजस ऐसे। तो उनमें से एक नगरी ये है। चारों पुत्रों ने अपने अलग अलग नगरी बसाई थी। ये कुशनाभ का राज्य था ऐसे उनका है। तो उनकी 100 पुत्रियाँ थी। 100 पुत्रियों का विवाह बाद में ये रह गया था पिछली बार कि वो उनका विवाह में चिंतित थे बड़े वो ऐसे। तो मैं आपको ये बताना भूल गया था कि ये कुशनाभ की जो उनकी पुत्री है बहुत कुबड़ी बन गई थी, उनका बाद में क्या हुआ ऐसे। तो और गंगा जी के इतिहास के पहले इसका आता है कि जो ब्रह्मदत्त नाम के राजा थे ऐसे, जो उनसे बाद में इनका विवाह हुआ था कुशनाभ की पुत्रियों से। और ऋषि मुनियों ने मंत्रियों ने बताया था कि जैसे ही आप इनसे विवाह करेंगे तो आपकी पुत्रियाँ पहले फिर से ठीक हो जाएगी ऐसे। तो जैसे ही उनका विवाह हुआ ब्रह्मदत्त का और ये इनका कुशनाभ की 100 पुत्रियों का, और जैसे उनका ऐसे हस्त मेलाप हुआ तो उनका जो कुबड़ापन था वो चला गया, सभी के सभी ठीक हो गई पहले से ऐसे। फिर बाद में उनसे गांधी का जन्म हुआ ऐसे। राजा गांधी के पुत्र कौशिक और कौशिकी ऐसे। कौशिक यानी कि विश्वामित्र, कौशिकी यानी कि उनकी बहन, बड़ी बहन थी सत्यवती, आगे जाके कौशिकी नदी के नाम से विख्यात हुई ऐसे। तो ये 100 पुत्र को कैसे मतलब उनका उद्धार हुआ था ये मैं बताना भूल गया था पिछले भाग में ऐसे। तो ये मैं आपको बताया कि ब्रह्मदत्त से उनका विवाह हुआ, ब्रह्मदत्त के पुत्र गांधी से कौशिक यानी कि विश्वामित्र ऐसे। तो बाद में गंगा जी का इतिहास बता रहे थे। वो गंगा के तट पे बाद में उन्होंने विश्राम किया था रात को। फिर अगले दिन भगवान राम ने पूछा। तो बाद में हमने जाना कि कैसे श्वेत पर्वत का निर्माण हुआ ऐसे। कार्तिकेय का जन्म हुआ वहाँ पे। माता पार्वती ने देवताओं को और पृथ्वी को श्राप दिया ऐसे, क्योंकि शिव जी का तेज है वहाँ पे पृथ्वी पे गिरा दिया देवताओं ने, क्योंकि वो चिंतित थे कि इतना तेज जो निकल रहा है, इतना पावर निकल रहा है शिव जी का, वो कोई धारण नहीं कर पाएगा तीनों लोकों में, इसलिए अभी इनका निवृत्त हो जाना ठीक है इसलिए। फिर बाद में इनका जो जन्म हुआ कार्तिकेय जी का श्वेत पर्वत में ऐसे। तो जब वो एकदम बाल्य अवस्था में थे तो फिर क्या हुआ कि देवताओं ने कृतिकाएँ को भेजा। कृतिकाएँ वो भी एक तरह की मतलब क्या बोलते हैं कन्याएँ होती है, मतलब देवलोक की कन्याएँ होती है ऐसे कृतिकाएँ। उनसे 6 कृतिकाओं को भेजा उनकी सेवा करने के लिए, उनको बड़ा करने के लिए ऐसे। तो बाद में 6 कृतिका थी, उनको क्या बोलते हैं ममता उभर आई छोटे कार्तिकेय को देख के ऐसे। कार्तिकेय जी का और एक नाम है स्कंद ऐसे। तो बाद में उन 6 को इच्छा हुई कि मैं अपना दूध उनको पिलाऊं,
ऐसे। तो भगवान कार्तिकेय ने वहीं पर से जान लिया और उन्होंने क्या किया, 6 सर प्रकट कर दिया कार्तिकेय जी ने। तो बाद में इन्होंने उनको दूध पिलाया इस तरह से। तो इसलिए कृतिकाओं ने उनकी सेवा की, इसलिए बाद में उनका नाम पड़ा कार्तिकेय ऐसे। बाद में ऐसा बोलते हैं कि भगवान कार्तिकेय सिर्फ एक दिन के थे और बड़े बड़े असुरों का वध कर दिया था ऐसे। वो आगे जाके देवताओं के सेनापति बन गए थे भगवान कार्तिकेय ऐसे। बड़े बड़े असुरों का वध कर दिया था, सिर्फ एक दिन के थे ऐसे। फिर आगे जाके उन्होंने ताड़कासुर का वध किया था वैसे। वो फिर अन्य पुराणों में कथा आती है, शिव पुराण में, आदि में, सब में, स्कंद पुराण में, वो सभी में। तो फिर ये कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। फिर बाद में पूछते हैं भगवान राम की ये गंगा माता जो है वो पृथ्वी पे कैसे आई, कैसे उनका अवतरण हुआ, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो विश्वामित्र मुनि ने बोला कि इसका जो इतिहास है वो तुम्हारे वंश से ही जुड़ा हुआ है ऐसे। तुम्हारे वंश से इसका इतिहास जो है वो जुड़ा हुआ है। तो पूरा पहले से बताया कि तुम्हारे वंश में कितने महान महान राजा हुए जिनकी इतनी हज़ारों साल की तपस्या थी, उनके तप के कारण, उनके पुण्यों के कारण आज माता गंगा जो है पृथ्वी पे है ऐसे। तो बताया, शुरू होता है महाराज सगर से ऐसे। महाराज सगर मतलब इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, भगवान राम की वंश के, अयोध्या में राज करते थे ऐसे। उनका नाम सगर इसलिए था क्योंकि ऐसा था कि उनकी एक सौतेली माता थी, वो गर्भ में उसको कुछ जहर दे दिया था ऐसा था, जलन के कारण, क्योंकि उनको कोई पुत्र नहीं हुआ था। और सगर जी है, सगर महाराज है, वो अपने माता के गर्भ में थे, तो जलन में उनको जहर दे दिया था। फिर बाद में उनको वापस से ठीक कर दिया जब उनका जन्म हुआ ऐसे। उनको वापस से जो है वापस से जीवित कर दिया गया, ऐसा था। तो इसलिए उनका नाम पड़ा सगर। और महाराज सगर ने ही आगे जाके जो समुद्र है उसका विस्तार कराया था ऐसे। उनको समुद्र को खोदा था, आगे जाके बहुत विस्तार कराया था, इसलिए ये भी उनका एक बड़ा पराक्रम था ऐसे। तो सगर की 2 पत्नियां थी ऐसे। सगर की 2 पत्नियां थी, उनमें से ऐसा था कि उनको कोई संतान नहीं थी उस समय, दोनों कन्याओं को कोई संतान नहीं थी। तो क्या बोलते हैं, अपने ऋषि मुनियों के पास ऋषि मुनियों के पास नहीं, उन्होंने तपस्या की थी। महाराज सगर ने और उनकी दोनों का पत्नियों ने तपस्या की थी ब्रह्मा जी की, आई थिंक सो, ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। तो उनसे उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। तो वहाँ पे उन्होंने बताया, उनको शर्त ऐसी थी कि दोनों कन्याओं में से कोई एक कन्या है वो एक पुत्र को जन्म देगी और दूसरी कन्या है वो 60,000 पुत्रों को जन्म देगी। तो आपस में आप लोग सोच लीजिए इस तरह से। तो बताया कि उनमें से बाद में 2 पुत्रियों का बोल रहा हूँ, दोनों कन्याओं का आगे जाके वो लोग गर्भवती बनी ऐसे। तो वो लोग गर्भवती हुई। तो बाद में एक का नाम था केशिनी, एक उनकी एक पत्नी का नाम था केशिनी और दूसरी का नाम कुछ और था, भूल गया मैं ऐसे। तो उसका नाम था, एक का नाम केशिनी था शायद, दूसरी का नाम ऐसा सुमति था ऐसे। 2 पत्नियां थी महाराज सगर की। तो आगे जाके उनमें से एक का पुत्र हुआ, उनका असमंजस नाम का पुत्र हुआ महाराज सगर को, और दूसरी पत्नी से उनको 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई ऐसे। उनका नाम नहीं बताया गया क्योंकि इतने सारी संख्या है इसलिए। तो बाद में ये जो असमंजस था वो बड़ा भाई था और बचपन से ही बड़ा ही क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा तूफ़ानी टाइप का था, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सैल था और थोड़ा दुराचारी था। बचपन में क्या करता था, अपने भाइयों को और अयोध्या में जो वहाँ के जो बच्चे होते, लड़के होते, उनको क्या बोलते हैं, सरयू नदी में फेंक देता था वो। और जब वो लोग डूब रहे होते तो बड़ा आनंदित होता था ऐसा, बड़ा अधर्मी था। फिर बाद में जब ये लोग युवा हो गए तो बाद में ये असमंजस का पुत्र हुआ अंशुमान, वो बड़े धर्मात्मा थे ऐसे, वो बड़े धर्मात्मा थे। और महाराज सगर ने आगे जाके ये उस असमंजस था जो बड़ा दुराचारी था, उसका बेटा, उसको निष्कासित कर दिया, राज्य से निकाल दिया। उनके बेटे को रखा, अंशुमान जो थे वो बड़े धर्मात्मा थे, उनको रखा, उनके पोते हुए ऐसे। फिर बाद में महाराज सगर ने सोचा कि मैं एक अश्वमेध यज्ञ करूँगा ऐसे। तो अश्वमेध यज्ञ करने की पूरी तैयारियां वहाँ पे होने लगी ऐसे। वो यज्ञ की जो वेदी थी उसको जोता गया अच्छी तरह से, वो पूरा क्या होता है, हवन कुंड बनाया गया और एक अश्व को तैयार किया गया इस तरह से। अब वो अश्व छोड़ने वाले थे, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, कुछ समय पहले ही देवराज इंद्र ने उस घोड़े को चुरा लिया। जो महाराज सगर का जो घोड़ा था, जो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए उसको छोड़ा जाने वाला था,
देवराज इंद्र ने उसको चुरा लिया वहाँ से। अब चुरा के सीधा वो कहाँ चले गए, सीधा पाताल में ऐसे। तो फिर धरती के नीचे उसको छुपा दिया। तो बाद में इनको तो पता नहीं था कि अब वो घोड़ा कौन ले गया और कहाँ जाके छुपा दिया, कहाँ ले गया। तो महाराज सगर ने अपने सभी 60,000 पुत्रों को बोला कि जब तक घोड़ा नहीं मिलेगा तब तक हम यज्ञ नहीं कर पाएंगे ऐसे। तो यज्ञ संपन्न तभी होगा जब घोड़ा वापस आएगा सही सलामत इस तरह से, और तब उसको छोड़ा जाएगा और पूरा यज्ञ तभी समाप्त होगा। इसलिए तभी महाराज सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आज्ञा दी, जो अंशुमान के चाचा थे सभी के सभी, कि तुम सब के सब अपने अस्त्र शस्त्र लेके जाओ, जो औजार लेके जाना है जाओ, और पूरे पृथ्वी पे घोड़े को ढूंढो, जहाँ जा सकते हो पूरी पृथ्वी पे ढूंढ दो, सभी जगह अपने क्या बोलते गुप्तचर लगा दो, खुद जाके ढूंढो, सब जगह बताया ऐसे। तो 60,000 पुत्र थे, 60,000 इनके महाराज सगर के, वो सबके सब पूरी पृथ्वी पे फैल गए और सब जगह ढूंढा, लेकिन कहीं पर भी उसको घोड़ा नहीं मिला। दूसरे देशों में गए, कितने सारे महासागरों में गए, बाकी कितने वनों में गए, पर्वतों में, अलग अलग राज्यों में गए, देशों में गए, कहीं पर उनको नहीं मिला इस तरह से। और बाद में जब ये लोग वापस से हार मान के वापस आए और उनके पिताजी को बताया कि हमने पूरी भूमंडल जो है छान मार लिया है और हमें कहीं पर भी घोड़ा का नामो निशान तक नहीं मिला और चोर का ही पता नहीं लग पाया अभी तक इस तरह से। तो महाराज सगर ने उनको फिर बोला कि कोई बात नहीं, अब एक काम करो, पृथ्वी के नीचे खोदना शुरू करो ऐसे। फिर से सब तुम सबके सब फिर से पूरी पृथ्वी में फैल जाओ और सबके सब एक एक योजन तक नीचे ढूंढो ऐसे। तो बाद में सबके सब गए वापस, और महाराज सगर ने बोला था कि इस बार बिना काम के वापस मत लौटना, जब तक घोड़ा ना मिल जाए तब तक तुम लोग वापस मत आना ऐसा। ये विश्वामित्र मुनि स्टोरी सुना रहे भगवान राम और लक्ष्मण को ऐसे, गंगा अवतरण का जो इतिहास चल रहा है वो इस तरह से। तो सारे के सारे पुत्र गए वापस से, पूरा भूमंडल छान मारा, और बाद में अब जब उनको नहीं मिला था उनको लगा कि अब हमें क्या बोलते हैं पृथ्वी को खोदना चाहिए ऐसे। तो सारे के सारे पुत्रों ने, 60,000 पुत्रों ने क्या किया, एक एक योजन तक नीचे खोदना शुरू किया। सारे पुत्रों का एक योजन, यानी कि 60,000 योजन तक सब लोगों ने खोद दिया, और खोदते खोदते बहुत अंदर चले गए वो लोग। और रास्ते में उनके कुछ जो भी अगर कोई बलवान जीव आ गए उनके सामने, कोई क्या बोलते हिंसक जीव आ गए, उनको मार देते वो लोग। कोई कार्य में उनके बाधा पड़ता उनको मार देते। बहुत सारे राक्षस भी उनके सामने आए तो उनको भी उन्होंने मार दिया अपने रास्ते में इस तरह से। और रास्ते में उन्होंने 4 दिग्गज देखे, 4 दिग्गज, यानी कि एक हाथी बोलेंगे हम। ये 4 हाथी क्या करते हैं, अपने मस्तक पे, अपनी पीठ में पृथ्वी को धारण करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बैलेंस बना के रखते ऐसे, बैलेंस बना के रखते। और ऐसा बोलते हैं कि अगर ये हाथी है, जरा सा भी अगर उनको भार लगेगा, वो हिलेंगे तो फिर पृथ्वी पे भूकंप आ जाएगा ऐसे। तो फिर ये भूकंप कब आता है, जब ये 4 हाथी हिलते हैं, उनको जब भी ज़्यादा वज़न लगता है तो। और उनको वज़न कब लगता है, जब हम लोग पाप करते हैं, जब मनुष्य लोग पाप करते हैं तब धरती का वज़न बढ़ता है। तो हाथियों के ऊपर, वहाँ नीचे जो उनको पृथ्वी को बैलेंस किए हुए है, उनको उनके ऊपर ज़्यादा भार आता है, तो वो ज़रा से हिलते हैं, हिलते डुलते हैं, तो फिर क्या होता है, भूकंप आ जाता है। इसलिए ये क्या बोलते हैं, नेचुरल कैलामिटीज़, ये जो हमारी वजह से आता है ये सब इस तरह से, कि हम जितना पाप करेंगे उतने क्या बोलते हैं प्रकृति है हम पर अपना दुष्प्रभाव डालेगी इस तरह से। तो हमें जानना चाहिए कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए इस तरह से। बाद में इन 4 हाथियों के दर्शन किए, उनकी परिक्रमा की इन लोगों ने, और आगे जाके इनको हाथ जोड़ के वहाँ से चले गए। बाद में आगे गए तो नीचे खोदते खोदते बहुत नीचे चले गए, और जो जीव उनके सामने आ रहे उनको मार दे रहे ये लोग। फिर ये लोग पहुँचे रसातल में, रसातल लोक में पहुँचे। वहाँ पे एक जगह, एक पूरा क्या बोलते हैं भवन था बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं तपोस्थली थी। वहाँ पे उनको कपिल भगवान के दर्शन हुए। कपिल भगवान सांख्य शास्त्र है उसके आचार्य थे वो ऐसे। भगवान विष्णु के अंश अवतार है ऐसे इस तरह। माता देहूति के पुत्र कपिल भगवान। और देखा बाजू में घोड़ा जो है वो घास चल रहा है, घास को मतलब खा रहा है, चल रहा है उसको। अब वहाँ पे बाजू में उन्होंने घोड़े को देखा तो इन सभी 60,000 पुत्र को क्या डाउट किया कि इन्होंने ही पक्का हमारे घोड़ों का मतलब घोड़े का अपहरण किया होगा ऐसे। तो उनकी तरफ बोलने लगे कैसे कि आपकी इस तरह से हिम्मत कैसे हुई कि हमारे पिता है महाराज सगर चक्रवर्ती सम्राट है, आप उनका अश्वमेध यज्ञ को रोकना चाहते थे इस तरह से। तो सभी पुत्रों ने आपस में सोच विचार के उनके ऊपर आक्रमण कर दिया।
जो भी शस्त्र थे उनके हाथ में, उसके ऊपर आक्रमण करने गए। कपिल भगवान बहुत गुस्सा हुए ये देखकर, और उन्होंने क्या बोलते, उनकी आंखों में भी पूरा क्रोध आ गया था, और उन्होंने ऐसे ज़ोर से हुंकार किए, किसी को बोलते हैं ना ऐसे हुंकार की। तो उनके हुंकार के क्या क्या बोलते हैं तेज से वो 60,000 पुत्र थे, वो जल के भस्म हो गए, पूरे भस्म हो गए, पूरे राख का ढेर बन गया पूरा ऐसे। तो कई दिनों तक, ऐसे बोलते कई वर्षों तक जब वो लोग वापस नहीं आए, तो महाराज सगर को चिंता होने लगी कि मेरे पुत्र अभी तक वापस क्यों नहीं आए ऐसे। अब तक तो घोड़ा गायब था, अब मेरे पुत्र नहीं आ रहे। तो बाद में अंशुमान जो उनका पोता था, उनको बोला, उनको आज्ञा दी कि मेरे क्या बोलते हैं पुत्रों को ढूंढो, तुम्हारे चाचाओं को, क्योंकि उनके चाचा लगते थे, उनको ढूंढो, और साथ साथ घोड़े को भी ढूंढो और उनको वापस लाओ इस तरह से, क्योंकि जब तक मेरे पुत्र और ये घोड़े वापस नहीं आएंगे तब तक मैं यज्ञ नहीं कर सकता। तो बहुत सारे वर्ष बीत गए थे तब तक, ऐसा था। तो क्या हुआ कि जब ये उनको जाने वाले थे, तब महाराज सगर ने आज्ञा दी कि जो भी तुम्हें वंदनीय दिखे रास्ते में, जिनकी पूजा करनी चाहिए उनकी पूजा करना, उनकी परिक्रमा करना, उनका आदर सम्मान करना, जो तुम्हारे रास्ते में बाधा रूप बनते उनका वध कर देना। क्लियरली ये बोला महाराज सगर ने ऐसे। और बड़े बच के रहना, क्योंकि पृथ्वी के अंदर बहुत सारे बलवान जीव रहते हैं, अलग अलग असुर रहते हैं, राक्षस रहते हैं, उनसे बच कर रहना। अगर तुम्हारे कार्य में बाधा रूप होते हैं तो शस्त्र लेके जाओ, उनका वध कर देना। और अंशुमान भी बड़े पराक्रमी योद्धा थे ऐसे। तो आगे विश्वामित्र मुनि बताते हैं कि जो अंशुमान थे वो आगे जाके गए, उन्होंने वो रास्ता ढूंढा जहाँ से वो लोग रसातल में गए थे, उनके चाचा लोग वो रास्ते में गए, तो उनको भी वो 4 हाथियों के दर्शन हुए थे। उनको प्रणाम किया, ऐसे उनकी वंदना की, स्तुति की, इस तरह से। तो बाद में आगे जाके वो एकदम रसातल में जब नीचे एकदम चले गए, फिर उनको वो क्या बोलते हैं ये ढेर पड़ा मिला, राख का ढेर पड़ा मिला पूरा, और वो समझ गए कि, और बाद में उनको कपिल भगवान के दर्शन हुए थे, ऐसे था। और घोड़ा भी उनको सही सलामत मिल गया था। कई बार ऐसा ही बताया जाता है कि वहाँ पे कपिल भगवान उस समय नहीं थे ऐसे। तो बाद में जब उनको इस तरह से हुआ, घोड़े को जब वो साथ में ले गए, पर उनको पता चला कि मेरे जो चाचा है वो अब नहीं रहे। तो बाद में जब वो वापस घोड़ा लेके जा रहे थे, तो उनके गरुड़ जी का दर्शन हुआ। गरुड़ जी उनको मार्ग में मिले, उनको पूरा घटना बताई कि तुम्हारे जो ये चाचा थे, वो उन्होंने कपिल मुनि पे आक्रमण करने का सोचा था। वास्तविकता में देवराज इंद्र ने ये घोड़े को चुराया था और यहाँ पे रख के चले गए थे, और इन्होंने सोचा कि कपिल मुनि ने ये घोड़ा चुराया होगा, तो इसलिए उनके ऊपर आक्रमण करने गए थे ऐसे। और बाद में कपिल मुनि ने इनको भस्म कर दिया था। और ज़्यादा शोक भी मत करो, क्योंकि इनके कर्म भी थोड़े ऐसे थे, कर्म भी इनके थोड़े ऐसे बुरे थे, इसलिए इनको ऐसी गति मिली इस तरह से। और बाद में क्या, देवता जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे इनसे, क्योंकि क्या ये लोग जब धरती को खोद रहे थे ना, तो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं आवाज़ उत्पन्न हो रही थी, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी, आगे आजू बाजू जो है तबाही मच रही थी, और इनके रास्ते में जो जीव आ रहे उनको सभी को ये लोग मारते चले जा रहे थे। इसलिए देवताओं ने फिर बाद में ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी कि इनका कुछ कीजिए ऐसे। तो ब्रह्मा जी ने बोला था कि चिंता मत कीजिए, कपिल भगवान इनको शांत कर देंगे इस तरह से। तो उन्होंने पूछा गरुड़ जी से, ऐसे कहीं पर बोलते गरुड़ जी से पूछा, कहीं पर बोलते ब्रह्मा जी स्वयं आए थे ऐसे। तो अंशुमान ने पूछा कि मैं अपने चाचा के उद्धार के लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक इनकी राख का क्या बोलते हैं यहाँ पाताल में, ये मतलब यह रसातल में मैं जहाँ भी देख रहा हूँ, कहीं मुझे पानी का स्रोत नहीं मिल रहा, तो मैं कहाँ इनके अस्थियों को प्रभावित करूँ। तो गरुड़ जी ने उनको बताया कि तुम स्वयं गंगा देवी को तुम्हें धरती पे लाना होगा। वो जब गंगा देवी यहाँ पे आएगी, इनकी राख से इनका स्पर्श होगा, तब जाके ये लोग इनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी इस तरह से। तो आप कुछ कीजिए इस तरह से। और बाद में अंशुमान ने घोड़ा वापस ले गए धरती पे, और वहाँ पे समाचार दिया कि घोड़ा तो मुझे मिल गया, लेकिन कपिल भगवान के तेज से, उनकी क्रोध के कारण जो है, अब हमारे जो मेरे 60,000 चाचा थे वो मारे गए। महाराज सगर को बताया, उनके दादाजी थे वो ऐसे, उनके पितामह। तो महाराज सगर ने बोला कि, और उनको सॉल्यूशन भी बताया कि गरुड़ जी ने ऐसा बताया कि माता गंगा को हमें पृथ्वी पे लाना होगा, और उनका जो स्पर्श होगा इनसे, तभी इनका उद्धार हो सकता है, तभी ये स्वर्गवासी बन सकते हैं ऐसे, नहीं तो प्रेत योनि में भटकते रहेंगे फिर। तो
महाराज सगर ने बाद में वो यज्ञ जो है संपन्न किया। ऐसे अश्वमेध यज्ञ जो था उनका वो संपन्न किया। उसके बाद महाराज सगर का क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा वृद्ध हो चुके थे कुछ समय बाद, तो यही चिंता में थे कि मेरे पुत्र का उद्धार कैसे होगा। तो उन्होंने वो कार्य बाद में अंशुमान को सौंपा था, क्योंकि महाराज सगर की अब बहुत ज़्यादा उम्र हो गई थी। तो उन्होंने अयोध्या के राजगद्दी पे अंशुमान का राज्याभिषेक कर दिया। ऐसे मतलब अयोध्या के राजा फिर बाद में जाके अंशुमान हो गए। और बाद में महाराज सगर की ऐसे करके मृत्यु हो गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वृद्ध हो चुके थे। इसलिए बाद में जब अंशुमान थे वो राज्य कर रहे थे, बाद में उन्होंने सोचा कि मैं अपने चाचा के उद्धार के लिए अब मैं तपस्या करूँगा। तो उन्होंने क्या बोलते हैं राज्य छोड़ दिया। राज्य मतलब वो राजपाट नहीं छोड़ दिया, उन्होंने अपने जो भी उनके पुत्र हुए आगे जाके दिलीप, महाराज दिलीप उनके पुत्र हुए, उनको राज्य सौंप दिया, उनको राजा बना दिया और खुद चले गए तपस्या करने के लिए। और उन्होंने 32,000 साल तक तपस्या की महाराज अंशुमान ने। और 32,000 साल तक भी उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की ताकि वो गंगा देवी को पृथ्वी पे ला सके। और 32,000 साल बीतने के बावजूद भी उनको ब्रह्मा जी के दर्शन नहीं हुए, और इस तरह से उनकी भी तपस्या करते करते उनकी मृत्यु हो गई महाराज अंशुमान की। ऐसे फिर बाद में महाराज दिलीप थे, उनके पुत्र हुए भगीरथ, महाराज भगीरथ। तो दिलीप ने 30,000 साल तक राज्य किया। और बाद में क्या बोलते हैं, जब इनकी भी वृद्ध अवस्था हो गई तो उन्होंने भगीरथ महाराज को राज्य सौंप दिया ऐसे। और बाद में उन्होंने भी अपना देह त्याग कर दिया दिलीप महाराज ने ऐसे। तो राजा भगीरथ हुए। भगीरथ ने भी सोचा कि मैं अपने मेरे जो क्या बोलते हैं पर ताजश्री थे, मेरे क्या बोलते हैं ताजश्री जो उनका बोल सकते हो, मतलब मेरे क्या बोलते हैं अंशुमान के जो चाचा थे महाराज सगर के 60,000 पुत्र, मेरे पूर्वजों का मैं उद्धार करना चाहता हूँ, तो मैं भी तपस्या करने जाऊँगा इस तरह से। तो वो भी तपस्या करने चले गए इस तरह से। तो भगीरथ महाराज ने भी बहुत कठिन तपस्या की, बहुत कठिन तपस्या की भगीरथ महाराज ने 1,000 साल तक ऐसे सब कुछ व्रत का पालन किए। 1,000 साल तक वो तपस्या किया। बाद में उनको ब्रह्मा जी के दर्शन हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी से पूरी घटना बताई कि कैसे मेरे जो पूर्वज थे महाराज सगर के 60,000 पुत्र, उनका यहाँ पे कपिल महाराज के द्वारा अपराध हो गया था। मतलब उन्होंने कपिल महाराज का क्या कपिल भगवान थे उनका अपराध कर दिया था, तो उन्होंने उनको भस्म कर दिया बाद में कपिल भगवान ने। और उनके उद्धार के लिए उनकी अस्थि अभी भी वहाँ पे रसातल में पड़ी हुई है, तो उनके उद्धार के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि माता गंगा यहाँ धरती पे आए और उनको स्पर्श करे, धरती से लेकर रसातल में जाए और बाद में उनका उद्धार हो सकता है। तो यहाँ पे 2 जगह डिफरेंस है कथा में। वाल्मीकि रामायण में ऐसा बताया कि ब्रह्मा जी स्वयं आए, और भागवतम में ऐसा बताया कि स्वयं माता गंगा आई भगीरथ महाराज के सामने। और बस ये थोड़ा सा डिफरेंस था। और डिफरेंस इसलिए है कि आप सोचेंगे कि इस पुराण में ये कथा बताई है, इस ग्रंथ में थोड़ी अलग कथा बताई है, ऐसा क्यों? तो वो है काल का अंतर। काल यानी कि वो किसी और काल की कथा थी, किसी और चतुर्युग की कथा होगी ऐसे। मतलब जो माता गंगा जब स्वयं आई थी, और ये ब्रह्मा जी जो है ये हमारे समय की कथा होगी, और यूनिवर्स का ही बोल सकते हैं, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत करोड़ों करोड़ यूनिवर्स है, अनंत यूनिवर्स है, तो उनमें से भी कोई भी यूनिवर्स की कथा हो सकती है ये इस तरह से। तो यही वही है, समय का इसमें डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो बाद में ब्रह्मा जी ने पूछा कि ठीक है, अगर तुम माता गंगा को पृथ्वी पर लेके आओगे, और तो इस पृथ्वी का तेज इतना है, इतना वेग है कि उसको कोई धारण नहीं कर सकता, इसलिए तो उसके वेग को यानी कि उनकी स्पीड को धारण करने के लिए तुम्हें शिव जी की तपस्या करनी पड़ेगी ऐसे। केवल शिव जी है, इनका वेग है गंगा देवी का, वो धारण कर सकते हैं, उसके बाद वो पृथ्वी पे अवतरित हो सकती है, इस तरह से बताया ब्रह्मा जी ने। फिर भगीरथ महाराज ने शिव जी की तपस्या आरंभ की ऐसे। शिव जी को ही बहुत सालों तक तपस्या करके प्रसन्न कर दिया और उनसे मांगा कि मैं चाहता हूँ कि माता गंगा इस पृथ्वी पे आए और आप उनके तेज को, मतलब उनके वेग को धारण करें। और पहले ये भी पूछा था, मतलब ब्रह्मा जी ने पूछा था उनको, ये बताना भूल गया कि लोग जो है इस क्या बोलते हैं, भगीरथ महाराज बोल रहे थे कि जितने भी लोग हैं गंगा देवी में स्नान करके अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे
तो फिर अगर गंगा जी उनका पाप ले लेगी तो वो उनको कौन पाप से मुक्त करेगा ऐसे। तो बाद में भगीरथ महाराज ने बोला, जब भगवान के महान महान भक्त होंगे, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी हो गए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हो गए, ऐसे बहुत सारे भगवान कृष्ण के या तो देवताओं के जो महान भक्त हो गए, वो जाके अगर गंगा में स्नान करेंगे तो उनके स्नान करने के वजह से जो गंगा ने जो लोगों का पाप लिया है वो हट जाएगा उनसे ऐसे। तो इसलिए गंगा जी का और एक नाम है पाप नाशिनी, क्योंकि वो लोगों के पाप का नाश कर देती है इस तरह से। इसके बारे में और एक कथन ये भी है कि अगर कोई इस भावना से जाता है कि मैं पाप करूंगा और वापस से गंगा जी में जाके स्नान कर लूँगा, मेरे पाप धुल जाएंगे, फिर वापस से आके मैं पाप करूँगा, तो फिर गंगा माता है ऐसों के पाप नहीं लेती। ये बात आप ध्यान रखिए ऐसे। और ऐसा ही बोलते हैं कि जब पाप जो है वो गंगा को स्पर्श कर ही नहीं सकते, इतनी पवित्र है माता गंगा कि जब कोई व्यक्ति अंदर स्नान करने जाता है तो पाप जो है उसके बाहर ही रह जाते, फिर जब वापस वो स्नान करके बाहर निकलता है तो वापस उसके पाप उसके अंदर सीमित हो जाते, मतलब अंदर चले जाते हैं ऐसे। तो इस तरह से तो दुष्ट लोग जो है उनका पाप माता गंगा नहीं लेती। अगर कोई ये सोचेगा कि चलो मेरे से गलती हुई है, मैं यहाँ पे स्नान करके वापस से मैं ऐसे सोचूंगा कि अब मैं पाप नहीं करूँगा, तो फिर चलो उनका माता गंगा जो है उनका उद्धार कर सकती है इस तरह से। तो फिर ये बताया और माता गंगा जो है उनसे वरदान मांगा ये भगीरथ महाराज ने, तो शिव जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, मैं अपने जटा में गंगा का जो वेग है वो अपने धारण कर लूँगा इस तरह से। तो अब गंगा जो है माता गंगा वो पृथ्वी पे अब अवतरित होने वाली थी ऐसे। लेकिन तभी उनके मन में थोड़ा सा घमंड आ गया कि शिव जी अगर मुझे अपने जटा में बांधेंगे, मेरे वेग को धारण करेंगे, तो उनके स्पर्श से मैं क्या बोलते हैं दूषित हो जाऊंगी ऐसे। वो ऐसा सोच रही थी। तो शिव जी को पता चल गया वो तो अंतर्यामी है, तो शिव जी बड़े क्रोधित हो गए ऐसे। तो जैसे ही माता गंगा जब स्वर्ग से निकली ऐसे, स्वर्ग में उनका नाम था अलकनंदा, गंगा जी का और एक नाम है अलकनंदा ऐसा। या तो अलकनंदा अलग नदी है, दूसरी नदी है, या तो फिर गंगा को वहाँ पर उनका एक नाम दिया गया है, ऐसा कुछ था इस तरह से। तो फिर सभी देवता भी इस क्या बोलते इस दिव्य लीला को, इस दिव्य दृश्य को देखने के लिए आए थे कि कैसे माता गंगा स्वर्ग से अब धरती पे जाने वाली है। तो सब इंतज़ार कर रहे कि गंगा अभी तक आई क्यों नहीं, क्योंकि क्या है शिव जी ने उनके घमंड को भांप लिया था कि गंगा को थोड़ा सा क्या बोलते हैं घमंड आ गया अपने ऊपर कि शिव जी अगर मेरा स्पर्श करेंगे तो मैं दूषित हो जाऊंगी। तो शिव जी ने क्या किया, गंगा को जैसे उनके जटा में आई, वेग धारण करने वाले थे वो, पूरे गंगा जी को अपने जटा के अंदर ही बांध के रख लिया, अदृश्य कर दिया अपनी जटा में ऐसे। तो कई सालों तक वो उनके जटा के अंदर ही घूमती रही माता गंगा जो है इस तरह से। तो जब सब लोग समझ गए, देवता लोग, महाराज भगीरथ, तो वापस से उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया, उनकी पूजा की, काफ़ी स्तुति की, और बड़ी मुश्किल से फिर से शिव जी माने, उनका क्रोध शांत हुआ और उन्होंने गंगा देवी को नीचे आने दिया धरती पे इस तरह से। तो बाद में शिव जी ने अपने जटा में गंगा देवी को धारण किया, इसलिए उनका और एक नाम पड़ा गंगाधर ऐसे। तो फिर जैसे ही वो वहाँ पे आई, उन्होंने भगीरथ महाराज ने उनको प्रणाम किया और बाद में उन्होंने बोला कि आप, मैं रथ में बैठता हूँ, मेरे पीछे पीछे आप आइए इस तरह से। वो उनको रसातल लोक में वहाँ से ले जा रहे थे, वहाँ के रास्ते पे इस तरह से। और वहाँ से गंगा नदी है वो 7 भाग में डिवाइड हो गई, जैसे बोलते हैं ना 7 नदियाँ हैं ऐसे। वहाँ पे उनका क्या बोलते हैं प्रवाहित हुई 7 नदियों में, उनसे एक आप जानते सिंधु नदी है वो बनी ऐसे। तो 7 नदियों में वो डिवाइडेड हो गई। फिर बाद में भगीरथ महाराज के पीछे जा रही थी, ऐसे करते करते फिर एक जगह जाह्नू मुनि के आश्रम में वो लोग पहुँचे, जहाँ पे जाह्नू मुनि एक हवन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। तभी गंगा माता वहाँ से जब जा रही थी तो उनका जो यज्ञ पूरा भंग करके चली गई ऐसे, मतलब उनका यज्ञ का जो भवन था, वो कुंड था, वो पूरा उजाड़ के चली गई। तो जाह्नू मुनि को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने क्या किया, पूरी गंगा देवी को पी लिया, पूरे गंगा का पानी पी लिया। तब भगीरथ महाराज पीछे देख रहे कि गंगा आ रही है, लेकिन कहाँ गए, अभी तो मेरे पीछे ही थे, अभी तक मतलब कहाँ अदृश्य हो गए। फिर उन्होंने सभी देवताओं ने बताया कि जाह्नू मुनि ने उनको अपने अंदर पी लिया है। तो सभी देवताओं ने उन गंगा जी के बदले माफ़ी मांगी। भगीरथ महाराज ने भी काफ़ी स्तुति की उनकी, और उनको ये विश्वास दिलाया कि आप इनको अपने अंदर से
क्या बोलते हैं, वापस से रिलीज़ कर दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, तो फिर ये आपके पुत्री के नाम से विख्यात हो गई, पुत्री के नाम से विख्यात होगी ऐसे। तो बाद में जब जाह्नू मुनि का क्रोध शांत हुआ, उन्होंने अपने कान से गंगा को निकाल दिया, इसलिए उनका और एक नाम पड़ा जाह्नवी, माता गंगा का। तो वेस्ट बंगाल में, बंगाल राज्य में गंगा जी को जाह्नवी नाम से जाना जाता है इस तरह से। तो उनको क्या बोलते हैं, जाह्नू मुनि को उनके पिताजी का भी पद दिया गया है इस तरह से। तो गंगा देवी आगे फिर बाद में गई भगीरथ महाराज के पीछे, और बाद में वो सीधा पृथ्वी लोक पे फैली, समुद्र में भी गई, समुद्र का भी विस्तार किया बहुत, और बाद में रसातल लोक में गई, और जहाँ पे वो उनके जो पूर्वज थे, 60,000 उनके पूर्वज थे, उनकी राख पड़ी हुई थी, उनसे उनका स्पर्श हुआ, तो उनके जो 60,000 चाचा थे आगे जाके उनके पूर्वज, उनका उद्धार हो गया, सीधा वो स्वर्ग लोक के वासी बन गए। इस तरह से बाद में भगीरथ महाराज ने बहुत स्तुति की कि गंगा देवी की, कि आज आपके कारण ही मेरे पूर्वजों का उद्धार हुआ है ऐसे, और मेरे वंश में कितने महान राजा है, आपको कितनी तपस्या की तब जाके आप यहाँ पे आई हो ऐसे। तो बहुत स्तुति की गंगा देवी की और बहुत पूजा की, और बाद में ये गंगा अवतरण की जो कथा है वो यहीं पर समाप्त हुई। तो विश्वामित्र मुनि ने राम और लक्ष्मण को पूरी कथा सुनाई कि इसका जो इतिहास था पूरे तुम्हारे वंश से ही जुड़ा हुआ था ऐसे। तो हम देख सकते हैं हमारे भारतवर्ष में कितने महान महान राजा है, इतने सालों तक उन्होंने तपस्या की, उसके कारण आज माता गंगा है धरती पर है, तो हमें उनका आभार मानना चाहिए। तो आज का हमारा यहाँ समय भी समाप्त होता है, आज हम यहीं पर विराम देते हैं। अगली कथा में हम आगे बढ़ेंगे, आगे और भी इतिहास खुलेगा ऐसे। माता अहिल्या की उद्धार की कथा भी आएगी, फिर कैसे राम जी वो सब के सब पहुँचेंगे मिथिला राज्य में ऐसे। तो आज के लिए इतना ही, यहीं विराम देते हैं। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय, वाल्मीकि कृत रामायण की जय, हिताय गौर प्रेमानंदे।